ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कल से घट रहा है और आज ये 207.38 मीटर पर आ गया। राजधानी की विभिन्न अदालतों में कल आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत को बाढ़ के चलते स्थगित कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की जैतपुर विश्वकर्मा कॉलोनी में बाढ़ से प्रभावित लोगों को भोजन सामग्री और दवाइयां बांटी गई। राजधानी में शिविरों में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी मुख्यालय में बाढ़ राहत रसोई शुरू की गई है और राजधानी में बाढ़ के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली से सटे सभी 6 जिलों में बाढ़ प्रभावितों के लिए बड़ी संख्या में राहत शिविर स्थापित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कल से घट रहा है और आज दोपहर 12 बजे ये 207.38 मीटर पर आ गया। हालांकि यमुना का जलस्तर अब भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। इससे पहले नदी का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया था। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस ने यात्रा परामर्श में कहा है कि कुछ सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया है, जबकि कुछ सड़कों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है। परामर्श के अनुसार भैरव मार्ग मथुरा रोड से रिंग रोड कैरिजवे और विकास मार्ग आईटीओ से लक्ष्मी नगर तक के रास्ते खोल दिए गए हैं। शांतिवन से राजघाट और आईएसबीटी की ओर जाने वाला रिंग रोड भी बंद रखा गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि यमुना नदी पर बने मेट्रो पुलों को पार करते समय लगाया गया रफ्तार प्रतिबंध हटा दिया गया है और सभी मेट्रो रेलगाड़ियां अब सामान्य गति से चल रही हैं। राजधानी की विभिन्न अदालतों में कल आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत को बाढ़ के चलते स्थगित कर दिया गया। विशेष लोक अदालत का आयोजन अब इस महीने की 30 तारीख को किया जाएगा। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया है कि दिल्ली के सभी 7 न्यायालय परिसरों द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, साकेत और 30 हजारी की 170 पीठों में 30 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि इस लोक अदालत में केवल 12 जुलाई 2023 के पहले डाउनलोड किए गए चालान या नोटिस पर ही विचार किया जाएगा। नए सिरे से चालान या नोटिस डाउनलोड करने के लिए कोई नया वेब लिंक प्रदान नहीं किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की जैतपुर विश्वकर्मा कॉलोनी में बाढ़ से प्रभावित लोगों को भोजन सामग्री और दवाइयां बांटी गई। इस दौरान श्री बिधूड़ी ने बताया कि बाढ़ की वजह से जैतपुर क्षेत्र के लोगों का भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ प्रभावितों को भोजन और रहने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि वह इस क्षेत्र के बाढ़ प्रभावितों को कोई भी मदद उपलब्ध नहीं करवा रही है। राजधानी में शिविरों में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी मुख्यालय में बाढ़ राहत रसोई शुरू की गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि राजधानी में करीब 40 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भोजन पहुंचाया जाएगा। श्री राय ने बताया कि दिल्ली में बाढ़ की स्थिति में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर राजधानी में बारिश नहीं होती है तो कल तक यमुना नदी के जलस्तर में काफी गिरावट देखी जा सकती है। श्री राय ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री और विधायक युद्ध स्तर पर बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हथनी कुंड बैराज से अगर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ भी पानी छोड़ा जाता तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पर राजनीति करने पर निशाना साधा। एक रिपोर्ट।
भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में कहा कि कई जगहों पर जल भराव होने के कारण दिल्ली के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में केंद्र सरकार, सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें लोगों की मदद के लिए दिन रात काम कर रही है। दूसरी ओर केजरीवाल और उनके मंत्री आरोप लगा रहे हैं। श्री भाटिया ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री केजरीवाल इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र से सहायता मिलने के बावजूद केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। श्री भाटिया ने केजरीवाल से सवाल किया कि पिछले 9 वर्षों में यमुना की सफाई पर 6,800 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद गाद निकालने का काम क्यों नहीं किया गया। प्रादेशिक समाचार के लिए मनीषा खन्ना। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। राजधानी में बाढ़ के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली से सटे सभी 6 जिलों में बाढ़ प्रभावितों के लिए बड़ी संख्या में राहत शिविर स्थापित किए जाएंगे। ये निर्णय आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के बाद लिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में दिल्ली सरकार के फेल होने के पश्चात कांग्रेस पार्टी द्वारा यमुना तट से सटे क्षेत्रों में राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में बाढ़ प्रभावितों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि आपदा के इस समय में सभी राजनीतिक दलों को आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचानी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के हर गांव में आयुष्मान चौपाल लगाई जाएगी। चौपाल में आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ ही स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी। वे आज राजधानी देहरादून में 2 दिन के स्वास्थ्य चिंतन शिविर के समापन अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि 100% आयुष्मान कार्ड बनाने वाला गांव आयुष्मान ग्राम कहलाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान में जन भागीदारी काफी मदद कर सकती है। उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से आग्रह किया कि वे लोगों को निक्षय मित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। 2 दिन तक चले चिंतन शिविर में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। शिविर में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भवा अभियान, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मेडिकल नर्सिंग शिक्षा सहित अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया। यह चिंतन शिविर पहली बार दिल्ली के बाहर उत्तराखंड में आयोजित किया गया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार पर एक बार फिर नजर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कल से घट रहा है और आज 207.38 मीटर पर आ गया। राजधानी की विभिन्न अदालतों में कल आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत को बाढ़ के चलते स्थगित कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की जैतपुर विश्वकर्मा कॉलोनी में बाढ़ से प्रभावित लोगों को भोजन सामग्री और दवाइयां बांटी गईं। राजधानी में शिविरों में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी मुख्यालय में बाढ़ राहत रसोई शुरू की गई है। राजधानी में बाढ़ के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली से सटे सभी 6 जिलों में बाढ़ प्रभावितों के लिए बड़ी संख्या में राहत शिविर स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद में विभिन्न स्थानों पर आज से 90 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू कर दी है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के केंद्रों पर टमाटर रियायती दर पर बेचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर में भी 15 मोबाइल वाहनों के जरिए रियायती दर पर टमाटर की बिक्री की जा रही है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर की सीधी खरीद कर इसे अधिक खपत वाले बड़े केंद्रों में वितरित करने के निर्देश दिए थे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अलग अलग जगहों पर टमाटर की पौध लगाने और फसल के तैयार होने के समय के अलग अलग होने के कारण टमाटर की कीमतें बढ़ी हैं। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला में अस्थायी व्यवधान और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के चलते फसल को हुए नुकसान के कारण भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। प्रादेशिक समाचार के लिए जागृति शर्मा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर
नए रनवे और दोहरे मार्ग वाले एलिवेटेड टैक्सीवे का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नागरिक उड्डयन क्षेत्र न केवल परिवहन क्षेत्र में योगदान कर रहा है, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति के उदय में एक प्रमुख प्रवर्तक भी बन रहा है। भारत में एक नई ऊंचाई दिल्ली के एयरपोर्ट के द्वारा छू रहा है। ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे का लोकार्पण किया गया है। 2 किलोमीटर लॉन्ग ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे, इस पर क्षमता है दो एयरबस 380 या बोइंग 777 को लेने के लिए, और जो सपना भारत के वासियों ने कई सालों से देखा था आज साकार हो रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 7,300 अमरनाथ यात्रियों का 13वां जत्था आज तड़के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू आधार शिविर से कश्मीर के बालतल और पहलगाम आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। जम्मू आधार शिविर से 30 जून से लेकर अब तक कश्मीर घाटी के लिए 80,118 श्रद्धालु रवाना हो चुके हैं। 1 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 1,87,114 श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। इस बीच श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए मोबाइल आधारित एक नई ऐप शुरू की है। इस ऐप पर मौसम, कॉल अलर्ट सिस्टम, यात्रियों की ट्रैकिंग और यात्रा से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग ने अमरनाथ यात्रियों, लंगर समिति के सदस्यों और सुरक्षा बलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रामबन जिले के बनिहाल में प्राथमिक चिकित्सा शिविर की स्थापना की है। इस शिविर में यात्रियों की चिकित्सा जांच से लेकर उन्हें दवा देने तथा ईसीजी और एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है। बनिहाल के उपजिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी और प्राथमिक चिकित्सा शिविर के नोडल अधिकारी डॉक्टर साजिद हुसैन ने कहा कि इस शिविर में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। श्रद्धालुओं और लंगर समिति के सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग के इस कदम की सराहना की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विश्वविद्यालय स्नातक सामान्य प्रवेश CUET UG 2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर देख सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि एजेंसी ने 21 मई से 5 जुलाई तक 9 चरणों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी। राजधानी के कई इलाकों में आज दोपहर और शाम के समय बारिश हुई। अभी कुछ देर पहले भी तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यमुना नदी में जलस्तर लगातार घट रहा है। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा आज शाम 7 बजे तक यमुना का जलस्तर 206.87 मीटर दर्ज किया गया। हालांकि यमुना अभी भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर बह रही है। राजधानी के कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति में सुधार होने के बाद सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया है, जिसमें भैरो मार्ग, ITO से लक्ष्मीनगर तक विकास मार्ग, शांतिवन से गीता कॉलोनी तक निषाद मार्ग, चंदगीराम अखाड़ा से मुबरका चौक सड़क शामिल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कल से घट रहा है और ये आज 207.38 मीटर पर आ गया। राजधानी की विभिन्न अदालतों में कल आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत को बाढ़ के चलते स्थगित कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की जैतपुर विश्वकर्मा कॉलोनी में बाढ़ से प्रभावित लोगों को भोजन सामग्री और दवाइयां बांटी गई। राजधानी में शिविरों में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी मुख्यालय में बाढ़ राहत रसोई शुरू की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।